नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। अशासकीय विद्यालयों से जुड़े विवाद को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में निदेशक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार अशासकीय विद्यालय प्रबंधन से जुड़े कुछ सदस्य अपनी मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे। इसी दौरान निदेशालय के कार्मिकों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते तीखे विवाद में बदल गई। विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर हमला कर दिया। घटना के समय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे ही अशासकीय विद्यालय प्रबंधन के सदस्यों को लेकर निदेशालय पहुंचे थे। हमले के बाद घायल निदेशक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस तरह की घटना को लेकर आक्रोशित हैं। थानाध्यक्ष रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है, और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सामरिक सोच एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सामरिक दृष्टिकोण, बदलते वैश्विक परिदृश्य तथा युवाओं की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम के दौरान जनरल अनिल चौहान ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय को सामरिक, ऐतिहासिक एवं शोध परक विषयों से संबंधित 227 पुस्तकें दान स्वरूप प्रदान की। 7 पुस्तक रंगभूमि दर्शन का विमोचन भी किया। जनरल अनिल चौहान ने अपने विस्तृत संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, जिसकी आधारशिला शिक्षण संस्थानों में रखी जाती है। उन्होंने कहा कि भारत को आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों, परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों और बदलते वैश्विक परिदृश्य के मध्य सुदृढ़ सरकार, सक्षम सेना और सतत रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडॉन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी, कर्नल गौरव बत्रा आदि उपस्थित रहे। खटीमा में 65 वर्षीय महिला की पैसों के लालच में उनके भतीजे ने हत्या कर दी। पुलिस ने भतीजे रवि चंद को गिरफ्तार किया है। SSP अजय गणपति ने बताया कि खटीमा देवभूमि कॉलोनी निवासी जानकी देवी की हत्याकांड की जांच में मृतका के भतीजे रवि चंद निवासी आदर्श कॉलोनी की पहचान सामने आई। पुलिस टीम ने रवि चंद को खटीमा के झनकट से गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि पैसे के लालच में उसने अपनी ताई की मफलर से गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया था। इस दौरान बचाव में मृतका का सिर फर्श से टकराने से खून निकलने लगा और उनकी मौत हो गई। हत्यारोपी ने बताया कि उसने मृतका के पर्स से पैसे निकाले और वहां से फरार हो गया। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और RFSL की टीम मौके पे पहुंची। एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी उसको, और डेथ के बाद जो ताई के पर्स में जो पैसे थे वो पर्स के सहित और उस मफलर के सहित अपने बैग में डाल के खटीमा पुलिस द्वारा एक्सीलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। कोटद्वार के काशीरामपुर क्षेत्र में कमेटी के नाम पर महिलाओं से लाखों रुपए जमा कराने के बाद लोगों का पैसा नहीं लौटाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मोहल्ले की एक महिला ने खुद को पंजीकृत कमेटी संचालक बताते हुए 24 महिलाओं से 5 से 10 लाख रुपए तक की रकम कमेटी के नाम पर जमा कराए। रकम जमा की न तो रसीद दी, न ही पैसा वापस लौटाए। मामले से आक्रोशित महिलाएं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत की अगुवाई में कोतवाली पहुंची।
महिलाओं ने पुलिस के समक्ष आरआईपी महिला के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कोतवाली कोटद्वार के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी को शिकायती पत्र सौंपा। पुलिस को दी गई तहरीर में महिलाओं ने बताया कि काशीरामपुर तल्ला निवासी महिला ने लोगों से पंजीकृत संस्था बताते हुए कमेटी में पैसा जमा करने के लिए कहा, जिस पर लोगों ने इनके विश्वास में आकर अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों को जमा करा दिया। कुछ समय बाद लोगों ने आरोपी महिला से जमा की गई राशि की रसीद देने के लिए कहा तो महिला ने रसीद देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनको धोखाधड़ी का एहसास हुआ। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि आरोपी महिला से अपने पैसे मांगने पर वह पैसा देने से इनकार करते हुए गाली गलौज कर रही है। समाज सेवी महेंद्र पाल सिंह रावत ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम शांति नेगी है, मैं काशीरामपुर में रहती हूँ और हम महिलाएं पड़ोस के कई सालों से ऐसी करती थी, समितियाँ करती थी और अपना पैसा जैसे शादी ब्याह हो रही है वहाँ से निकालते थे और हम ही वहाँ ब्याज देते थे और हमारे पैसा वो आपस में बढ़ता था। आपसी हमारे छोटे मोटे खर्चे के लिए वो हमने समितियाँ कर रखी थी और इसने लोगों को विश्वास में ले लेके इसने 5 समितियाँ अपने पास रख ली, 5 और इसने सबका पैसा इकट्ठा करा इस अब जैसे पैसे पूरा हुआ कि भाई हमारे पैसे दे, वैसे ये टाल मटोल करने लगे, कभी छुप जाए, कभी कहीं चली जाए, कभी कुछ। अब तो इसके बच्चे तक भी उल्टा जवाब देने लगे। बोला मेरी मम्मी आई तुम्हारे घर में पैसे मांगने, तुम आते थे पैसे देने, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? बोला मेरी मम्मी नहीं देगी तो क्या कर लोगे? टोटल यहाँ तो करोड़ों का हिसाब हो रखा, अगर सबका लगाया जाए ना तो करोड़ों का, 1 करोड़ भी नहीं, 2 करोड़ भी नहीं, 4-5 करोड़ है। और मेरा 8 लाख रुपए है इस पे 5 समितियों का, और इसने मेरा 1 पैसा नहीं दिया। अब पड़ोस में है बगल में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कुंभ मेले के 34 कार्यों के 234 करोड़ के बजट का शिलान्यास किया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में अगले वर्ष आयोजित होने वाला कुंभ मेला दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस महाआयोजन की व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मेले से संबंधित सभी कार्य आगामी अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर क्षेत्र में अलकनंदा झील में संचालित 2 बोटों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बोट दूसरी के ऊपर चढ़ गई। हादसे में एक चालक संतुलन खोकर झील में गिर पड़ा, जबकि बोट कुछ देर तक अनियंत्रित होकर घूमती रही। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय लोगों और राहत टीम ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू हो गई है। मार दिया है, देख 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 हरिद्वार की तुलसी चौक इलाके में फुटपाथ पर सो रहे परिवार के बीच से 2 साल की मासूम रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात शख्स ने बच्ची को उठाकर ले लिया। जैसे ही परिजनों की नींद खुली, चीख पुकार से माहौल अफरा तफरी का बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया और पूरे शहर में नाकेबंदी जैसी स्थिति बन गई। पुलिस के दबाव में अपहरणकर्ता बच्ची को ऋषिकुल चौक के पास छोड़कर फरार हो गया, जहां से मासूम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कोतवाली नगर में कि एक महिला अपनी 2 साल की बालिका के साथ तुलसी चौक के पास में फुटपाथ पे ही है सो रही थी। और जब ये सुबह उठी तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची वहाँ नहीं है, तो ये सूचना आई थी।
तो चूंकि ये प्रकरण 2 साल के बच्चे से जुड़ा था, तो इसमें तत्काल 5 टीमों का गठन करके और CIU, ASTU और जितने अधिकारी सिटी में हैं और मोबाइल्स में, इनको तत्काल एक्टिवेट करके इसमें नाकेबंदी की गई। विशेष इसमें फोकस था रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की चेकिंग का। तो लगभग 4 घंटे में ये बालिका जो बच्ची है, राधिका नाम है इसका, ये ऋषिकुल में हमें बरामद हुई बस स्टैंड के पास में। इसमें उसकी आइडेंटिफाई हमने कर लिया है, उसकी फुटेज हमारे पास है और जल्दी उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। ठीक। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।